हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया था लोकेशन ऑफ रूट्स का फर्स्ट पॉइंट। एफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इन्होंने बोला बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आर ग्रेटर देन के। इसकी दोनों की दोनों रूट्स के से ज़्यादा होनी चाहिए। तो पक्की बात है के दोनों रूट से छोटी होगी, दोनों रूट्स के लेफ्ट में लाई करेगा। तो इसके लिए कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन करके बताया था आपको। डी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन के एंड a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करता हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड m सच दैट बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, नॉट रियल। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये आइडिया लग रहा होगा कि तीन के तीनों पार्ट में आपको फाइंड क्या करना है, डी डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। देखो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा इस क्वेश्चन का, d इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है, m माइनस 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। a 1 है तो 4m, ये आपका d आ गया। इसे जब आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m। ठीक है, इक्वल टू, इसे आप फैक्टराइज कर लो, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9। जब आप फैक्टराइज करोगे तो m क्या क्या एक्सप्रेस फैक्टर बन जाएगा, m माइनस 1 इंटू m माइनस 9। ये आपका फैक्टर बन गया। अब मुझे चाहिए क्या, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो d शुड बी ग्रेटर देन 0, d शुड बी इक्वल टू 0, d शुड बी लेस देन 0। तो मुझे d ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन 0 कब होगा ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वेबी कर्व। और कोई मेथड है ही नहीं। तो नंबर लाइन पे क्या क्या प्लॉट कर लो, 1 एंड 9। अब देखो बाहर प्लस है तो अपर राइट से वेबी कर्व आएगा। तो ये आपका वेबी कर्व हो गया इस क्वेश्चन का। अब इन्होंने बोला d ग्रेटर देन 0, तो ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब वेबी कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर हो। एक्स एक्सिस के ऊपर वेबी कर्व कब कब है, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप बोलोगे फर्स्ट पार्ट के लिए m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 टू इनफाइनाइट। फर्स्ट पार्ट का यही आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल के लिए d कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 0। तो d को जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो m की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 1 एंड 9। बस यही दो वैल्यू। तो दो पर्टिकुलर वैल्यू है तो हम लोग करली ब्रैकेट को यूज करेंगे। और थर्ड पार्ट है रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब d नेगेटिव होनी चाहिए, d लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए वे भी कम में देखो कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 9 तक। तो फर्स्ट 3 पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो आप इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों रूट्स पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए दोनों रूट। और हमने थ्योरी में भी क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि दोनों की दोनों रूट्स k से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए k की वैल्यू 0 होगी। हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि दोनों रूट्स k से ज़्यादा होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी। और यहाँ पे बोला है कि दोनों रूट्स पॉजिटिव मतलब 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप क्या करो, जो थ्योरी में आपने 3 पॉइंट पढ़े थे उसमें k की जगह पे 0 पुट कर दो। ठीक है, तो एफ एक्स कितना था आपका, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम, यही है एफ एक्स। तो दोनों रूट k से ज़्यादा होने की कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अभी हमने पीछे d फाइंड किया था, तो वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो अब आप क्या करोगे, माइनस इनफाइनाइट से 1 को क्लोज करना। ठीक है, यूनियन 9 टू इनफाइनाइट। ये सब समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि ये सब हम लोगों ने वेबी कर्व में पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या था, माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन के। इसकी वैल्यू k से ज़्यादा होनी चाहिए। देखो कितना आ रहा है, माइनस बी बाई 2a। जब आप माइनस b करोगे तो m माइनस 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन k का मतलब 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि m शुड बी ग्रेटर देन 3। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 को इस साइड ले आओगे। और थर्ड पार्ट क्या था, a इंटू एफ ऑफ के। a इंटू एफ ऑफ के भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में a 1 है, a मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। एफ ऑफ के का मतलब क्या हो गया, x की जगह पे आप 0 पुट कर लो, k की जगह पे एफ ऑफ के का मतलब x की जगह पे k पुट करोगे। और इस क्वेश्चन में k की वैल्यू 0 है, तो a1 इंटू एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो x को जब आप 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, m शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 3 पार्ट आ गया, तीनों के लिए अलग अलग m की वैल्यू आ गई। और मैंने क्या बोला था,
तीन की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, एक भी छूटनी नहीं चाहिए। तो तीनों का इंटरसेक्शन लोगे, तीनों का कॉमन लोगे। कॉमन लेना भी बतला रखा है मैंने वेबिकम में, और बहुत पहले हम लोगों ने कई बार यूज किया है। मैं नंबर लाइन को यूज कर रहा हूँ। जो जो वैल्यू दिख रही है सब प्लॉट कर लो, 0 1 3 9। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 टू इनफाइनाइट। ये फर्स्ट वाले एक सॉल्यूशन को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। सेकेंड पार्ट क्या है, m शुड बी ग्रेटर देन 3, 3 ओपन से ज़्यादा। और थर्ड क्या है, m शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ठीक है। अब आप देखो क्लियरली, बिल्कुल इजीली आपको दिख रहा होगा, तीनों में कॉमन ऐसी वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तीनों में जो कॉमन आएगा वो आपका आ जाएगा m बिलोंग्स टू 9 टू इनफाइनाइट। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन। अब 9 पे ओपन होगा या क्लोज होगा, देखो 9 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में इंक्लूड है। तीनों में है तो कॉमन में होगा, अगर एक में भी नहीं होता तो कॉमन में नहीं होता। तो कॉमन तीनों में है, कॉमन में होगा तो क्लोज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, मीन्स फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया m बिलोंग्स टू 9 क्लोज टू इनफाइनाइट ओपन। तो होप कर रहा हूँ अब आपको थ्योरी का वो वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और करते हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में k की वैल्यू 3 है, कंडीशंस वही हो जाएगी जो पहले थी, बस आपको इतना करना है k की जगह पे 3 पुट कर लेना है। पहले आपने 0 पुट किया था, अब 3 पुट करोगे। तो बताओ कंडीशंस क्या क्या थी। फर्स्ट कंडीशन थी d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज यूनियन 9 क्लोज टू इनफाइनाइट, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका, माइनस b बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन k, k का मतलब 3। तो माइनस b बाई 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fx कितनी है, fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m, ये था fx। तो माइनस b बाई 2a, माइनस b बाई 2a कितना हो जाएगा आपका, हाँ, m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका आ जाएगा m माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 6, और 3 को उधर ले जाओ, उस साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, m शुड बी ग्रेटर देन 9, m की वैल्यू 9 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या था, a इंटू एफ ऑफ के, एफ ऑफ 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो a तो 1 ही है, तो एफ ऑफ 3 डायरेक्ट बताओ एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टाइम्स m माइनस 3 प्लस m शुड बी ग्रेटर देन 0, यही आएगा ना। अब देखना जब आप इसको ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3m प्लस m माइनस 2m और माइनस माइनस प्लस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर से रिपीट करो, 9 माइनस 3m प्लस m माइनस 2m प्लस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये आपका कितना आ गया, माइनस 2m को इस साइड ले आओ, माइनस 2m को इस साइड ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, 2m शुड बी लेस देन 18 मीन्स m शुड बी लेस देन 9, ये आ गया। m की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब तीनों का कॉमन, तीनों के कॉमन लेने के लिए नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, देखो क्या क्या वैल्यू है, 1 9, दो ही वैल्यू दिख रही है 1 9। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू 1 9 टू इन्फिनिटी। सेकेंड पार्ट क्या है, 9 ओपन से ज़्यादा, और थर्ड पार्ट क्या है, 9 ओपन से कम, ठीक है। तो ध्यान से देखो तीनों में कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो कॉमन आ रही है, तीनों में कॉमन तो एक भी वैल्यू नहीं है, इनफैक्ट 9 भी नहीं है, 9 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला 9 के राइट में है ही नहीं, सेकंड वाला 9 के लेफ्ट में नहीं है। इसका मतलब कोई भी m की ऐसी वैल्यू नहीं है जो तीनों को सेटिस्फाई करे, तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं है सीधे बोल दो m बिलोंग्स टू 5, मतलब m की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी कि दोनों रूट्स 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, बोथ रूट्स शुड बी ग्रेटर देन -5, बोथ रूट्स शुड बी ग्रेटर देन 10, तो k की जगह पे उस वैल्यू को पुट कर लो, सीधे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो होप कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आते हैं थ्योरी पे वापस। थ्योरी का सेकेंड पार्ट था, बोथ रूट्स आर लेस देन k, दोनों की दोनों रूट k से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि अगेन वही 4 ग्राफ होंगे जो पहले थे, ठीक है, क्योंकि 2 रूट्स होनी चाहिए, 2 रूट्स होनी चाहिए, तो या तो d ग्रेटर देन 0 होगी या फिर d इक्वल टू 0 होगी, d लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लो। फर्स्ट ग्राफ ये हो गया, सेकेंड ग्राफ ये हो जाएगा आपका, थर्ड वाला होगा ही नहीं, फोर्थ वाला ग्राफ ये हो जाएगा, फिफ्थ वाला ग्राफ ये हो जाएगा,
और 6 वाला ग्राफ होगा ही नहीं। इतना बिल्कुल क्लियर है। अब दो रूट्स हैं, तो एक रूट ये है, दूसरी रूट ये है। बोथ रूट्स आर लेस देन के, दोनों की दोनों रूट के से छोटी होनी चाहिए। तो अब आप खुद से कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि मैंने पहली कंडीशन बतलाई थी, इसकी कंडीशंस आप खुद से बताओ, तो आप कर सकते हो। देखो कैसे, दोनों रूट्स के से ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो इट मीन्स पक्की बात है के दोनों रूट्स के राइट्स में होनी चाहिए, क्योंकि इधर के छोटी होगी, इधर के दोनों के बीच में लाई करेगी, और इस साइड के दोनों रूट से बड़ी होगी। तो के को आप यहाँ पे प्लॉट कर लो, चारों में एक साथ प्लॉट करना, यहाँ पे प्लॉट कर लो, यहाँ पे प्लॉट कर लो, ठीक है। अब कंडीशंस क्या क्या आएंगे। फर्स्ट कंडीशन ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन होगी आपकी d ग्रेटर और इक्वल टू 0, वही जो पहले थी, d 0 से ज़्यादा इन दोनों के लिए या फिर 0 के इक्वल। पहली कंडीशन क्या होगी, कम से कम दो रूट्स तो होनी चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट का x कितना था, मिडिल वाले पॉइंट का, बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट का, -b/2a। ये करवा रखा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फर्स्ट क्लास में। तो k की वैल्यू -b/2a से ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या बोलोगे, k शुड बी ग्रेटर देन -b/2a। उसमें क्या था, k लेस देन था -b/2a, ठीक है। तो k -b/2a से ज़्यादा तो यहाँ भी हो सकती है, लेकिन अगर k यहाँ पे हो गई तो k दोनों रूट से ज़्यादा नहीं होगी। इट मीन्स k इधर होनी चाहिए। तो एक कंडीशन और। अब इसके लिए a कितना होगा, इस पोर्शन के लिए a पॉजिटिव होगा इन दोनों के लिए, और इन दोनों के लिए a नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो k के कॉरस्पॉन्डिंग जो y आएगा, k के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आएगी f ऑफ k, वो पॉजिटिव होगी फर्स्ट ग्राफ में, और a ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे देखो k पॉजिटिव a पॉजिटिव, k के कॉरस्पॉन्डिंग y पॉजिटिव a पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा, k का y तो नेगेटिव होगा, लेकिन a इटसेल्फ नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ भी पॉजिटिव होगा। तो चार की चारों कंडीशन में क्या आ रही है, a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन बिल्कुल सेम है जो पहले था। सेकेंड वाला कंडीशन चेंज हो गया। सेकेंड में क्या था, -b/2a ग्रेटर देन k, इसमें k ग्रेटर देन -b/2a, बाकी सब वही है, ठीक है। तो होप कर रहा हूँ ये वाली थ्योरी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लो, दोनों की दोनों रूट नेगेटिव होनी चाहिए, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है। तो अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो मैं बोल सकता हूँ क्या, बोथ रूट्स आर लेस देन 0, दोनों रूट 0 से कम, बिल्कुल। तो फिर से यहाँ पे देखो k की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। दोनों रूट्स 0 से कम, तो कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, दो रूट्स होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या थी, -b/2a की वैल्यू k से कम हो जाएगी, तो k मतलब 0 से कम हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन क्या थी, a तो 1 ही है, f ऑफ 0 ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन था आपका fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर -m-3 इंटू एक्स प्लस m, ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। d ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहाँ से कंडीशंस क्या आ जाएगी, m बिलोंग्स टू -∞ टू 1 क्लोज यूनियन 9 क्लोज टू इनफाइनाइट, ये आपकी डी वाली कंडीशन आ गई। -b/2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m-3 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी लेस देन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो m-3 शुड बी लेस देन 0 एंड m शुड बी लेस देन 3, तो इसमें m की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन a इंटू एफ ऑफ 0, a तो 1 है, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब m की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, बस इतना ही था। अब तीनों का कॉमन, तीनों का इंटरसेक्शन, तो जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में आपने किया ही था, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। क्या क्या, 0, 1, 3 एंड 9। फर्स्ट कंडीशन क्या है, -∞ से 1 यूनियन 9 टू इनफाइनाइट। सेकेंड कंडीशन है 3 ओपन से कम। थर्ड कंडीशन है 0 ओपन से ज़्यादा, ठीक है। अब आप खुद से देखो और एनालाइज करके बताओ ऐसी वैल्यू m की जो तीनों में कॉमन हो, तीनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रही हो। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, यही वाली वैल्यू है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो आप बताओ क्या बोलोगे, इसके लिए m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, देखो ध्यान से, 0 से लेकर 1 तक, 0 टू 1, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में 1 है, तीनों में 1 है तो 1 कॉमन आएगा, 1 इंक्लूड हो जाएगा। 0 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, सबसे ऊपर वाले में 0 इंक्लूड नहीं है। तो अगर एक में है और दो में है और एक में नहीं है, तो कॉमन में तीनों में होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा।
नहीं होगा तो ये ओपन इंटरवल। कब इंक्लूड होगा? जब तीनों में है, मीन्स कॉमन में है। एक के पास नहीं है, दो के पास है, कॉमन। कॉमन मतलब होता है तीनों के पास होनी चाहिए, नहीं है, नहीं मीन्स नॉट इंक्लूड, ओपन इंटरवल। होप कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। बोथ रूट्स आर लेस देन 5, दोनों की दोनों रूट 5 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या चेंज आ गया बताओ? चेंज बस ये आया कि k की वैल्यू इसके पहले वाले क्वेश्चन में 0 थी और इसके बाद वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू 5 हो गई। fx सबके लिए यही है। अगली क्लास में हम लोग, जैसे टोटल 6 पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स हम लोग आज करेंगे और 3 पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और 6 के 6 पॉइंट्स के लिए fx सेम है। ठीक है, तो देखो fx क्या था आपका? fx इक्वल टू था एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m, ये fx है। कंडीशन क्या थी? k की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन थी d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या थी? माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a k से छोटा होगा, k मतलब 5 से छोटा हो जाएगा, और a इंटू एफ ऑफ 5 इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। यही तीनों कंडीशन, इन तीनों का कॉमन। तो पहले लिख के देखते हैं। d कितना आया था? m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 क्लोज यूनियन 9 क्लोज टू इनफाइनाइट। तो ये एक बार कर लिया था तो बार बार नहीं कर रहा, बट आपको एग्जाम में नए क्वेश्चन मिलेंगे तो ये करना होगा। और ये कैसे करोगे? फर्स्ट 3 क्वेश्चन में मैंने बतला दिया है। माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a की वैल्यू आ जाएगी m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी लेस देन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा m माइनस 3 लेस देन 10, 3 को इधर ले जाओ तो m शुड बी लेस देन 13, m की वैल्यू 13 से कम होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है a तो 1 है, f ऑफ 5, ध्यान से देखना x की जगह पे 5 पुट कर रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 5 टाइम्स m माइनस 3 प्लस m शुड बी ग्रेटर देन 0, यही आएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ध्यान से देखना, 25 और ये प्लस 15 है, तो 25 प्लस 15 दैट इज 40 माइनस 5m प्लस m, तो माइनस 4m शुड बी ग्रेटर देन 0, यही आएगा ना। उस साइड ले जाओ, उस साइड ले जाओगे तो आपका आ जाएगा 4m शुड बी लेस देन 40, 4m की वैल्यू 40 से कम होनी चाहिए, एंड m शुड बी लेस देन 10, m की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। तो होप करो ये समझ में आ रहा होगा। उसी पॉइंट्स को मैं 2 बार 3 बार करके बतला दिया। ठीक है, अब 3 वैल्यू आ गई, तीनों का कॉमन, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो देखो कौन कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है? 1, 9, 10, 13। नंबर लाइन पे सारी वैल्यू प्लॉट कर लोगे। फर्स्ट कंडीशन कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 टू इनफाइनाइट। सेकेंड कंडीशन 13 ओपन से कम। थर्ड कंडीशन 10 ओपन से कम, ये ठीक है, यही आ गया। अब मुझे बताओ ऐसी वैल्यू जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में आपको दिख जाए। तो ये वाली वैल्यू तो तीनों में कॉमन है ही, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 9 से 10 वाली वैल्यू भी तीनों में कॉमन है। तो तीनों में जो कॉमन है वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, वो आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो देखो m की वैल्यू आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे m बिलोंग्स टू, इस पोर्शन के लिए कहाँ से कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक। माइनस इनफाइनाइट ओपन, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तीनों में 1 है, तीनों में है तो इंक्लूड, क्लोज इंटरवल। यूनियन 9 टू 10, 9 से लेकर 10 तक। 9 को देखो, फर्स्ट में भी इंक्लूड, सेकंड में भी इंक्लूड, थर्ड में भी इंक्लूड, तीनों में इंक्लूड है, टोटल में इंक्लूड होगा। और 10 इसमें नहीं है, इन दोनों में है, तो एक में नहीं है, 2 में है, इट मीन्स कॉमन में नहीं है, नहीं है तो ओपन। 9 क्लोज टू 10 ओपन, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर इन्होंने बोला इस क्वाड्रेटिक की दोनों रूट 5 से कम होनी चाहिए, m की ऐसी वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 क्लोज यूनियन 9 क्लोज टू 10 ओपन। बस इतना ही। होप कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार सुनना, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं अगली क्लास में फिर से डिस्कस कर लूँगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होते मुझे बतलाना, मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। पॉइंट 1 रूट इज लेस देन के, एक रूट के से छोटी है, लेस देन के, एंड अदर रूट
एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के। अदर रूट इज ग्रेटर देन के, ये एक रूट के से छोटी, दूसरी रूट के से बड़ी। सबसे पहले आप सोचो ना कि इसमें नंबर ऑफ ग्राफ्स कितने होंगे। टोटल 6 ग्राफ होते हैं, तो इन्होंने क्या बोला, 1 रूट इज लेस देन के एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के। तो लास्ट वाला 2 ग्राफ तो होगा ही नहीं जब रूट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर दोनों रूट्स इक्वल होता है क्वाड्रेटिक में, तब वो ग्राफ यहाँ पे हो सकती है क्या? तो वो ग्राफ यहाँ पे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला एक रूट के से छोटी होनी चाहिए, दूसरी के से बड़ी। इट मीन्स पक्की बात है कि दोनों की दोनों रूट्स डिफरेंट होनी चाहिए। तो जब भी ऐसा आ जाए कि 1 रूट इज लेस देन के एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के, तब आप सिर्फ 2 ग्राफ ड्रॉ करोगे। वो ग्राफ होगा, ये फर्स्ट ग्राफ आपका ये होगा और ये आपका सेकेंड ग्राफ होगा। ठीक है, अब देखना, इस ग्राफ के लिए ए की वैल्यू पॉजिटिव है और सेकेंड ग्राफ के लिए ए की वैल्यू नेगेटिव है। के कहाँ पे लाई करेगी? तो अगर दोनों रूट्स के से बड़ी है तो के यहाँ पे लाई करेगी, दोनों रूट्स के से छोटी है तो के राइट में लाई करेगी। लेकिन एक रूट के से छोटी और दूसरी रूट के से बड़ी, तो पक्की बात है के दोनों रूट्स के बीच में कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आप के को कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। मान लो मैंने के को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो अब आ जाओ कंडीशंस पे। तो पहली कंडीशन क्या आपके दिमाग में आएगा? तो आपके दिमाग में फर्स्ट कंडीशन आएगा, डी शुड बी ग्रेटर देन 0। डी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल नहीं होगी, वो दोनों ग्राफ रिजेक्ट हो गया। और सेकेंड कंडीशन क्या था? केस -b/2a से ज़्यादा या कम। -b/2a ये जो वर्टेक्स है इसकी एक्स कोऑर्डिनेट होती है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट होगी -b/2a। तो k की वैल्यू -b/2a से ज़्यादा होगी या कम होगी? बोलोगे सर वो तो नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट के इधर भी लाई कर सकती है और इस पॉइंट के इधर भी लाई कर सकती है, कहीं पे भी k लाई कर सकती है। तो सेकेंड पॉइंट का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है यहाँ पे। तो सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे नहीं लोगे। k -b/2a से ग्रेटर एंड लेस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या था? a × f ऑफ k, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखते हैं। इस बीच में k कहीं पे भी है तो k के कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। दिख रहा है ग्राफ से क्लियरली। और a क्या है? a इज पॉजिटिव, तो a पॉजिटिव है एंड k के कॉरस्पॉन्डिंग y नेगेटिव है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये जो प्रोडक्ट होगा आपका ये नेगेटिव होगा। यहाँ से दिख गया? बोलोगे सर वहाँ पे, यहाँ पे भी देख लो। इस बीच में k कहीं पे भी हो, k के कॉरस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो पॉजिटिव आएगा और a नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। लेकिन ध्यान से सुनना जो मैं बतलाने जा रहा हूँ, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन अपने आप में सफिशिएंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बोलोगे सर इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है? मान लो अगर आप इसे लेते हो, आप दोनों कंडीशन लेते हो, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी और सेकेंड कंडीशन से जो वैल्यू आएगी दोनों का कॉमन लोगे। तो जब आप दोनों का कॉमन लोगे तो आप देखना यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वही आपका आंसर हो रहा है। ये पार्ट आप करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए, मान लेते हैं डी ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनना, डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो डी तो ग्रेटर देन 0, मान लो डी इक्वल टू 0 है तो आपका ग्राफ ये होगा या फिर ये वाला ग्राफ होगा। तो अगर चाहे ये ग्राफ हो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, के कहीं पे भी ले लो, नंबर लाइन पे कहीं पे भी के ले लो, के कॉरस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो या तो पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे एग्जैक्ट लोगे तो 0 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे a इंटू एफ ऑफ के, क्या आ जाएगा? a पॉजिटिव है, के कॉरस्पॉन्डिंग y पॉजिटिव है, पॉजिटिव। a पॉजिटिव है, के कॉरस्पॉन्डिंग y 0 है तो 0। तो a इंटू एफ ऑफ के 0 आएगा कब? जब d 0 के इक्वल हो। सिमिलरली यहाँ पे भी k कहीं पे भी ले लो, के कॉरस्पॉन्डिंग y नेगेटिव और a नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। k अगर आप यहाँ पे लेते हो तब प्रोडक्ट 0 आएगा। तो अगर मैंने बोल दिया a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव है तो ये वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, तो इस कंडीशन को आप हटा दो। अब आ जाओ डी नेगेटिव है, तो डी नेगेटिव मैं तब तो रूट्स ही नहीं होगा, ये वाली कंडीशन ले लो। a पॉजिटिव है और इसके लिए a नेगेटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से देखो, नंबर लाइन पे आप कहीं पे भी k लेते हो तो k के कॉरस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो पॉजिटिव आएगा और a इटसेल्फ पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। नंबर लाइन पे कहीं पे भी k ले लो, k के कॉरस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो नेगेटिव आएगा, a इटसेल्फ नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आपने ले लिया कि a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव है तो पक्की बात है d पॉजिटिव होगी, d 0 नहीं हो सकती, d नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस कंडीशन की जरूरत नहीं है। अगर आप लेते भी हो
तो वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वेस्टेज ऑफ स्टेप्स होगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप इसको लो ही नहीं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो एक दो क्वेश्चन में लेके देखना, तो देखना जो यहाँ से आंसर आ रहा है कॉमन में वही आंसर आएगा। ठीक है, होप कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। जब भी बोलूँ एक रूट के से कम दूसरा रूट के से ज़्यादा, या फिर के लाइंग बिटवीन द रूट्स, ये भी बोल सकते हो। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, हो सकता है क्वेश्चन दे दें फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 लाइज बिटवीन द रूट्स, 7 लाइज बिटवीन द रूट्स, -3 लाइज बिटवीन द रूट्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेम है, एक ही मतलब है इसका। तो जब भी बोले एक रूट के से कम एक रूट के से ज़्यादा, तो आप बोल देना a इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0, बस इतना ही। थर्ड पॉइंट का यही था। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। जो दो रूट्स हैं दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। तो पहले समझो इसका मतलब क्या है, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। इसका मतलब ये है कि अगर एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरी रूट नेगेटिव होगी, अगर एक रूट नेगेटिव है तो दूसरी रूट पॉजिटिव होगी। दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि दोनों रूट्स के बीच में कहीं जीरो लाई करेगा, एक रूट जीरो से ज़्यादा होगी और दूसरी रूट जीरो से कम होगी, तभी तो रूट्स का साइन अपोजिट होगा। तो इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को मैं बोल सकता हूँ क्या, जीरो लाइंग बिटवीन द रूट्स, लाइंग बिटवीन द रूट्स, या फिर वन रूट इज लेस देन जीरो एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट आपने थ्योरी का किया था उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। वहाँ आपकी की वैल्यू कितनी थी, 0। नाउ एफ एक्स क्या था आपका, एफ एक्स था आपका एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम, ये एफ एक्स है। कंडीशन क्या थी, a इंटू एफ ऑफ के 0 है, एफ ऑफ 0 नेगेटिव, a तो 1 है ही, x को जब आप 0 पुट करोगे तो ये भी 0 ये भी 0, m ये लेस देन 0 होनी चाहिए, मतलब m की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। यही हो गया आपका आंसर। इंटरवल में लिखना चाहो तो आप लिख लो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0, ये फाइनल आंसर है। देख रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना और इजी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है। और आपके सीट्स में जो असाइनमेंट्स है आपका, उसमें काफ़ी क्वेश्चन है रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, जीरो लाइंग बिटवीन द रूट्स, इस स्टेटमेंट को लेके, वन रूट इज लेस देन जीरो अदर रूट इज ग्रेटर देन जीरो। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, वन रूट इज ग्रेटर देन 4 एंड अदर रूट इज लेस देन 4। तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है मुझे यहाँ पे k की वैल्यू 4 है। ठीक है, सबसे पहले एफ एक्स देखो कितना है, एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम, ये एफ एक्स है। एक रूट के से कम दूसरी रूट के से ज़्यादा, तो कंडीशन क्या होती है, a इंटू एफ ऑफ के, तो यहाँ पे k की वैल्यू 4 है तो ये नेगेटिव होनी चाहिए, a 1 है क्वेश्चन में तो 1 इंटू लिखने की जरूरत ही नहीं है। एफ ऑफ 4 देखो, एफ ऑफ 4 कितना आता है, 16 माइनस 4 टाइम्स m माइनस 3 प्लस m, दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 0। ध्यान से देखना, 16 और माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 12, 16 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 28, माइनस 4m प्लस m माइनस 3m, 28 माइनस 3m शुड बी लेस देन 0। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3m को इधर ले जाओ, 3m को इधर लाओगे तो ये आपका आ जाएगा 3m शुड बी ग्रेटर देन 28। ठीक है, m शुड बी ग्रेटर देन 28/3, यही आपका आंसर हो गया। इंटरवल में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे m बिलोंग्स टू 28/3 टू इनफाइनाइट, यही आपका फाइनल आंसर, m बिलोंग्स टू 28/3 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इतनी थ्योरी, तो टोटल 6 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट मैंने आज कंप्लीट करवा दिया है, अगली क्लास में 3 पॉइंट और करवाऊंगा। ठीक है, इतना कर लोगे तो फिर आपका क्या बचेगा, कॉमन रूट्स एंड पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 क्लास और लगेगा, फिर आपका क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। तो जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको जल्दी जल्दी करो, और आप लोग डाउट्स भी नहीं पूछ रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर डाउट नहीं पूछ रहे हो मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पढ़ाई करो, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी कंफ्यूजन है पूछो। अगर वो 1-2 के डाउट्स रहे तो मैं व्हाट्सएप पे डायरेक्ट बतला दूंगा, और कॉमन के डाउट्स रहे तो मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, इतनी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना। जो जो क्वेश्चन मैंने करवाया है उसको 2 बार 3 बार सुनना वीडियो को, और आज का जो होमवर्क है आपका वो ध्यान से देखना। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 21 कर लेना, 23, 27, 30 में एक करेक्शन है, ax स्क्वायर माइनस 1x प्लस सी लिखा हुआ है, तो वो 1 नहीं है, वो bx है। तो आप क्या करना, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी, इस क्वेश्चन को करेक्ट करके फिर अटेम्प्ट करना। 31, 35, 37, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53 एंड 54।
इतना क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इतना करके आना, जो भी डाउट्स होंगे बतलाना मुझे, मैं डिस्कस करूँगा और फिर हम लोग आगे थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।